ये भी एक प्राचीन और साधारण कहानी है। मैसेज इसका बड़ा साधारण है। इस कहानी का नाम है चतुराई यानी क्लेवरनेस। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 भाई थे। 5 भाइयों की 5 पत्नियां थीं। उनके बच्चे भी थे। खूब भरा पूरा परिवार था। सहसा गांव में एक राक्षस आया और वो एक एक करके सबको खाने लगा। एक दिन एक की बारी आती, दूसरे दिन दूसरे की। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में सारा गांव चौपट कर गया। ब्राह्मण का परिवार भी न बच सका। उनसे 5 भाइयों को खा लिया। उनकी बहू बच्चों को भी न छोड़ा। सबसे छोटी जो बहू थी वो बच गई। वो असल मायके गई हुई थी और उसके पेट में बच्चा था। जब उसने सुना कि उसका सारा परिवार राक्षस ने खा लिया तो वापस नहीं आई। उसके मायके में रहने का ही प्रबंध हो गया, क्योंकि गांव में आती भी कैसे, ससुराल का घर उजड़ चुका था और अब राक्षस ने उसी घर में डेरा डाल लिया था। छोटी बहू ने मायके में ही एक लड़के को जन्म दिया। वो बहुत होनहार था और जैसे और लड़के महीनों में बढ़ते थे वो दिनों में बढ़ने लगा। ननिहाल के लड़के उसे बहुत प्यार करते थे। वह उनके साथ भाइयों की तरह खेला करता था। पर एक दिन न जाने किस बात पर झगड़ा हुआ और एक लड़के ने उसे ताना मारा, तेरा अपना तो कोई घर है नहीं, यहां दूसरों के घर पे पड़ा है। उसके हृदय में ठोस लगी। रोता सिसकता वह मां के पास गया और बोला, मां, हमारा घर कहाँ है मां? मां अवाक रह गई। बेटे ने फिर वही प्रश्न दोहराया, मां क्या कहती? यही तो है, उसने कहा। लड़के ने जिद की, यह तो मामा का घर है। मां के लिए अब बात को छिपाना संभव न था। उसने राक्षस की बात कह दी। लड़का उत्तेजित हो गया कि मेरे परिवार को खा गया, मेरे चाचा ताया, मेरे भाइयों को, मेरी ताइयों को खा गया। उसने हट की, मां मैं अपने घर जाऊंगा। मां ने मना किया पर वो नहीं माना। शेर को कौन रोक सकता है? वीर का पांव उठा, फिर वो कहां रुक पाता है। उसका खून खौल रहा था। वह मां को समझा बुझा कर अकेला ही चल गया। लड़का अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। राक्षस खा पी के अंदर लेटा था। लड़के ने दरवाजा खटखटाया और बाहर से ही नमस्कार किया। राक्षस चौंका। उसने बाहर जाकर देखा, एक सुंदर छोटा बालक बाहर खड़ा था। उसके मुंह में पानी आ गया। आहा, आज तो उसका आहार आज घर पे ही आ गया है। जैसे हमारे घर पे जब कभी डिलीवरी आ जाती है पिज्ज़ा की या स्विगी से आपको डिलीवरी मंगाते हो तो कितना मज़ा आता है कि भाई गेट खोलो, खाना आ गया। और यहाँ तो राक्षस ने कुछ मंगाया भी नहीं था, फिर भी गेट खोला और खाना सामने खड़ा है। मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने लड़के को अंदर बुलाया, उसकी खूब आव भगत की, खिलाया पिलाया। लड़के ने कहा, तुम कितने अच्छे हो राक्षस। दादा अभी मुझे अपने ही पास रख लो, पर अभी मुझे खाना मत। जब कुछ मोटा हो जाऊं तब खा लेना। तब तक मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। राक्षस ने सोचा, लड़का ठीक ही कहता है, ये मेरी सेवा कर लेगा और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे भी खा लूंगा। अब वो दोनों साथ रहने लगे। राक्षस रोज सुबह बाहर चला जाता और खाने पीने की चीज जुटाता। लड़का उसके लिए घर में खाना पकाता। इस तरह दिन कटने लगे। राक्षस और लड़के में कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब राक्षस सोने लगा तो लड़के ने पूछा, राक्षस दादा, तुम रोज सवेरे सवेरे कहाँ जाते हो? राक्षस ने कहा, ब्रह्मा के यहाँ। ब्रह्मा जी के यहाँ? लड़का विस्मय हुआ। फिर उसने कुछ सोचना शुरू किया। राक्षस ने क्या क्या सोच रहा है? लड़के ने कहा, दादा तुम ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हुई हो तो दादा ब्रह्मा जी से मेरा एक काम करवा दोगे? राक्षस ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। लड़के ने अपनी बात कही, ब्रह्मा जी से पूछना मेरी उम्र कितनी है। राक्षस ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। सवेरा हुआ। राक्षस ने खाना खाया और जाने लगा। लड़के ने फिर याद दिलाया, दादा राक्षस, ब्रह्मा के मेरी बात पूछना मत भूलना। राक्षस ने कहा, अच्छा, और ब्रह्मा जी के पास चला गया। दिन भर राक्षस ने ब्रह्मा जी की सेवा की। संध्या हुई तो घर आते हुए उसने बात छेड़ी, ब्रह्मा जी, मेरे घर एक लड़का रहता है और उसने पूछा है कि उसकी उम्र कितनी है।
ब्रह्मा ने आंखें मूंदी और कहा 100 बरस। राक्षस घर लौटा, लड़के ने खाना पीना खिलाया और जब सोने का समय हुआ तो राक्षस ने कहा कि आज मैंने तुम्हारी बात पूछी और अब सुनो ब्रह्मा जी ने क्या कहा। तो राक्षस ने पूछा, हाँ हाँ बताइए बताइए राक्षस दादा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा। राक्षस ने कहा तुम 100 बरस जियोगे। तो लड़का रोने लगा। तो राक्षस को बड़ा हैरान होसा हो गया, अरे क्या हुआ। लड़के ने कहा, दादा ब्रह्मा जी से कहना मुझे 100 बरस नहीं जीना है, वो क्या मेरी उम्र में से, मेरी आयु में से 1-2 बरस कम कर सकते हैं। राक्षस ने कहा हाँ, और सो गया। सुबह हुई, राक्षस खा पी कर चलने को हुआ। लड़के ने कहा, दादा मेरी बात न भूलना। राक्षस ने हाँ की और ब्रह्मलोक चल दिया। दिन भर उसने ब्रह्मा की सेवा की। संध्या होने लगी तो उसने लड़के की बात याद करके ब्रह्मा जी से कहा। उस लड़के ने कहा है कि उसकी आयु में या तो 2 बरस बढ़ा दो या 2 बरस घटा दो। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, वो लड़का मूर्ख है, उसमें तिल भर ना घट सकता है ना माशा बढ़ सकता है। जिसकी उम्र जो तय हो गई उसको उतना ही जीना पड़ेगा। राक्षस घर लौटा। लड़का आज प्रतीक्षा में था। उसने बड़े प्रेम से उसको खाना खिलाया और जब सोने का समय आया तो पूछा, दादा मेरी बात का क्या हुआ। राक्षस ने कहा, मैं क्या करूं, ब्रह्मा ने कहा तुम्हारी उम्र न तिल भर घट सकती है और न बढ़ सकती है। लड़का अब की बार जोर जोर से हंसा और चिल्लाया, सुना, मेरी उम्र न घट सकती है न बढ़ सकती है, ठीक है ना राक्षस दादा। अंगारे के समान जलती आंखों से उस लड़के ने देखा। लड़के ने ताना दिया, खाओगे राक्षस दादा। राक्षस गरजा। गुस्से से लड़का हंसा, तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरी आयु 100 बरस है। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो जिन लोगों को तुमने मारा है मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस हक्का मक्का रह गया, बेचारा क्या करता। पहले तो वो गुर्राया, जब लड़का नहीं डरा तो वो गिड़गिड़ाया, पर लड़के ने उससे कहा कि जाओ तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। तो राक्षस निकल ही गया। राक्षस के जाते ही उस गांव के लोग फिर से बसने लगे। लड़के ने अपनी मां को बुला लिया और वो दोनों वहीं रहने लगे। अगर आप बुद्धि का उपयोग ठीक से करें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं।